गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से अपने इस स्मार्ट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप बेहतर होंगे और हमारे द्वारा दिए गए वीडियो को भी आप ध्यान से देख रहे होंगे। और जैसा कि मैं रिकमेंड करता हूं बेटा कि जो भी वीडियो दी जा रही है, जो भी हेडिंग्स पढ़ाई जा रही है, आप देखिए, देखने के बाद नोट्स बनाइए। सिर्फ वीडियो ही देखकर आप मत करिए, देखने के बाद नोट्स को भी आप बनाइए और वह नोट्स आपके एग्जाम टाइम में कम समय में अच्छी तैयारी कराएगा। ठीक है कि नहीं। तो मेरा ये प्रयास है आपका दिसंबर लास्ट तक या 10 जनवरी तक लेटेस्ट, या फिर मान चलिए कि आपको दिसंबर तक ही कोर्स कंप्लीट करा देना। ठीक है। अभी आपको वीडियो थोड़ा कम मिल रही होगी, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, लोडिंग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जल्द ही व्यवस्था करेंगे और आपको हो सकेगा 40 से 50 मिनट की वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे इस महीने के अंत तक। ठीक है। तो गाइस वीडियो पर बने रहिए और ध्यान से देखिए। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी ही है, क्लास 12 का ही स्टूडेंट्स के लिए है। आनुवांशिक एवं विभिन्नता चैप्टर के अंतर्गत ही है, जेनेटिक्स वेरिएशन। तो इसमें पढ़ेंगे लिंग सहलग्न लक्षण और लिंग सहलग्न वंशागति। ये भी दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। ये भी एग्जाम के लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट की लगभग 75 पॉइंट जो हेडिंग्स हैं, 75% वो सब के सब एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है। इसलिए सभी हेडिंगों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि लिंग सहलग्न लक्षण क्या है। ठीक है। सेक्स लिंकेज कैरेक्टर या सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस। ठीक है। तो इसमें आपको रटना ही नहीं है। अगर हम सीधा सीधा बात करें तो यहाँ लिंग का जो सेंस होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र। क्या होता है? लिंग का सेंस क्या है गाइज? लिंग गुणसूत्र है। ठीक है। तो अब आप बताओ कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र बताए थे? 46 में 44 गुणसूत्र यानी 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं, समझात, जो बॉडी फॉर्मेशन करने का क्या करते हैं, हाथ पांव आँख कान नाक हार्ट लिवर किडनी ये सब लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और जो एक जोड़ी बचता है, अंतिम जोड़ी 23वां, मानव में नर जो होता है उसमें XY और जो मादा होती है XX, ये क्या करते हैं, लैंगिक जननांगों का निर्माण करते हैं, जिससे ये कन्फर्म होता है कि ये नर है या मादा है। ठीक है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। अब जो यहाँ पर ज़्यादा कुछ रटना ही नहीं है, ध्यान से देखना कि लिंग गुणसूत्र, सपोज करिए ये कोई क्या है, गुणसूत्र है, इस तरह से कोई गुणसूत्र, और इसी गुणसूत्र पर क्या होते हैं, छोटे छोटे, मैंने आपको बताया होगा पारगमन वाले टॉपिक में कि छोटे छोटे कण होते हैं। इन कणों को हम क्या कहते हैं, जीन। ये टोटल तो है गुणसूत्र, लेकिन इस गुणसूत्र पर छोटे छोटे मोती के माले के समान जैसे क्या होते हैं, माले में मोती लगी होती है, उसी तरह इस गुणसूत्र के धागे में छोटे छोटे कण लगे हो मोती के समान, जिसे जीन कहते हैं। अब एक बात क्लियर हो गई, अगर ये लिंग गुणसूत्र है तो इस पर जो जीन होगा वो कौन सा जीन होगा, लिंग जीन होगा। और अगर लिंग जीन होगा तो प्रत्येक जीन एक लक्षण को व्यक्त करता है, तो लिंग जीन है तो ये लिंग वाले लक्षण को ही क्या करेगा, लिंग लक्षणों को व्यक्त करेगा। समझ में आ गई होगी बात। तो यहां पर अक्सर क्या होता है कि लिंग गुणसूत्र पर, ठीक है, प्रायः लिंग लक्षण वाले, ठीक है, लिंग लक्षण वाले जीन होते हैं। ठीक है। कभी कभी ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ठीक है, कि लिंग गुणसूत्र पर, कभी कभी लिंग गुणसूत्र पर, ठीक है, लिंग लक्षण वाले, ठीक, लिंग लक्षण वाले जीन के अतिरिक्त कायिक, ठीक, कायिक लक्षण वाले जीन भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। तो इन्हें हम लिंग सहलग्न लक्षण वाले जीन कहते हैं। ठीक है। तथा इनके द्वारा व्यक्त लक्षण को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। ठीक है, लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं तथा इन लक्षणों की
तथा इन लक्षणों की, ठीक है, संतानों में जाने को हम लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। ठीक है, लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं, सॉरी, लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा इंक कम दिख रहा होगा, तो ये हम क्लियर कर दें पहले। बोलो बेटा, ध्यान दीजिए कि लिंग गुणसूत्र अगर है तो उस पर जो जीन है वो लिंग जीन ही होना चाहिए, लिंग लक्षण वाले ही जीन होना चाहिए। बट कभी कभी देखा गया कि लिंग गुणसूत्र पर लिंग जीन के अतिरिक्त अन्य लक्षणों, अन्य कायिक लक्षण मतलब ये जो आपके हाथ पैर और मुंह की बनावट, रंग वगैरह है, इन सब के जीन भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो वो जीन क्या करेंगे, अपना लक्षण दिखाएंगे। तो उनके द्वारा जो व्यक्त किया गया लक्षण है वो लिंग संलग्न लक्षण है, और संतानों में अगर वो ट्रांसफर हो जा रहे हैं तो उसे हम लिंग संलग्न वंशागत कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि लिंग गुणसूत्र पर प्रायः लिंग लक्षण वाले ही जीन होते हैं, परंतु कभी कभी लिंग गुणसूत्र पर लिंग लक्षण वाले जीन के अतिरिक्त कायिक लक्षण वाले जीन, यही इंपॉर्टेंट, ठीक है, कायिक लक्षण वाले जीन भी उपस्थित होते हैं। तो इन्हें हम लिंग संलग्न वाले जीन कहते हैं, लिंग संलग्न लक्षण वाले जीन कहते हैं, और इन जीन के द्वारा जो व्यक्त लक्षण है उन्हें ही लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि लिंग गुणसूत्र पर जो अतिरिक्त जीन है उसके द्वारा व्यक्त लक्षण जो होता है लिंग संलग्न लक्षण है, और यह लक्षण अगर संतानों में स्थानांतरण हो रही है तो हम लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा मैंने यहाँ पर कि तथा इन लक्षणों की संतानों में जाने को हम लिंग संलग्न वंशागत कहते हैं। नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो नोट कर लिया होगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे कि ये जो लिंग संलग्न लक्षण हैं, ठीक है, ये जो लिंग संलग्न लक्षण है मतलब लिंग गुणसूत्र पर जो अतिरिक्त जीन है, ठीक है, उसका जो लक्षण है वह लिंग संलग्न लक्षण जो होता है संतानों में रोग, ठीक है, रोग के रूप में, ठीक है, क्या होता है, दर्शित होता है, ठीक है, रोग के रूप में दर्शित होता है। ठीक है, और यह, ठीक है, और यह जो आपका यहाँ पर लिखेंगे, और यह प्रायः यक्ष लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है। ठीक है, यक्ष लिंग गुणसूत्र पर क्या होता है, स्थित होता है, यह यक्ष लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपसे वाइबा में भी एग्जामिनर पूछ सकता है, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर आ गया तो पूछ लेगा कि लिंग संलग्न लक्षण वाले, ठीक है, ये जो या लिंग संलग्न वंशागति होती है उसका कैरियर कौन सा गुणसूत्र होता है, यक्ष होता है कि वायु होता है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली। तो हमेशा याद रखिएगा, लिंग संलग्न लक्षणों के जो वंशागति का कार्य करता है वो कौन होता है, यक्ष लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसका कैरियर यक्ष लिंग गुणसूत्र होता है, अर्थात लिंग संलग्न लक्षणों वाले या लिंग संलग्न लक्षण का कैरियर कौन होता है, कैरियर का मतलब होता है बेटा अगली पीढ़ी में ले जाने वाला, वो कौन होता है, यक्ष। यानी कि हम सीधा सीधा कह दें कि जो अतिरिक्त कायिक लक्षण वाले जीन हैं वो यक्ष पर होते हैं, वाई पर होते हैं, तो आप याद रखना एक्स लिंग गुणसूत्र पर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम ओरल रूप से बता दें बेटा कि लिंग संलग्न लक्षण, मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आता और रटना ही नहीं है। लिंग संलग्न लक्षण और उनकी वंशागति, आपको इतना याद रखना है कि लिंग गुणसूत्र पर, ठीक है, अतिरिक्त अन्य कायिक जीन्स भी कभी कभी होते हैं। उन जीन के द्वारा जो लक्षण दिखाया जाए उन्हें लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं, और इनका अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, लिंग संलग्न वंशागति होता है। तो नोट कर लीजिए फटाफट सभी लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक नोट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अभी मैंने आपको लिंग, ठीक है, संलग्न वंशागति आपको बताया, ठीक है, लिंग संलग्न वंशागति को एक और नाम से जानते हैं जिसे क्रिस क्रॉस वंशागति भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। ठीक है गाइस,
तो बोलो, ये इस नाम से ही पेपर में आता है, इस नाम से बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि लिंग संलग्न वंशागत को क्रिस क्रॉस वंशागत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हम चलते हैं, जैसा कि मैंने भी बताया कि जो लिंग संलग्न लक्षण हैं, अर्थात लिंग गुणसूत्र पर जो अतिरिक्त कायिक जीन वाले हैं, ठीक है, उनका जो लक्षण है वो एक रोग के रूप में क्या होता है, प्रायः मनुष्यों में पाया गया है। ठीक है, जिसे लिंग संलग्न वंशागति या रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम उसी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले कि मानव में लिंग संलग्न वंशागति, ठीक है, रोगों के रूप में लिंग संलग्न वंशागति प्रायः वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता तथा हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया के, पीलिया नहीं बेटा, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है, के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें बेटा, वर्णांधता का जिक्र करेंगे। तो नंबर 1 हेडिंग करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, या कह लो वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लिखते हैं वर्णांधता क्या। ठीक है, तो वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ठीक है, सबसे पहले वो वर्णांधता क्या है, रटना ही नहीं है आपको कि वर्णांधता क्या होती है। ठीक है कि नहीं, क्या है, रटना नहीं है आपको वर्णांधता क्या होता है, दैट सिंपल, रटना ही नहीं। देखो, वर्ड मीन्स क्या होता है बेटा, कलर। कलर मीन्स क्या होता है, रंग, और अंधता माने होता है अंधापन। ठीक है, अगर सपोज करिए कोई व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जैसे ये लाल रंग का पेन है और ये हरे रंग का है, हम कहते हैं बेटा आप बताओ ये कौन सा कलर है, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि लाल और हरा भेद नहीं कर पा रहा है, डिफरेंस को समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि उसके आँखों में क्या है, एक प्रकार का लिंग संलग्न वंशागति है, अर्थात एक प्रकार का ये कह लीजिए रोग है, जिसे क्या है, वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन क्लियर है, रटना ही नहीं है कि वर्णांधता क्या है, व्हाट डू मीन अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। दैट सिंपल यार, कि जब कोई व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर ना कर पाए तो ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी गया है कलर ब्लाइंडनेस, मतलब ब्लाइंड माने अंधा होता है, कलर माने रंग, यानी ऐसा व्यक्ति हर कुछ देख लेगा, ऐसा नहीं कि उसे नहीं दिखेगा, दिखेगा कि कुत्ता है, दिखेगा ये पेड़ है, दिखेगा ये गाड़ी है, दिखेगा ये सब कुछ दिखेगा, नॉर्मल होगा। लेकिन जब लाल और हरे रंग की बात आएगी तब उसके आंखों को ये समझ में नहीं आएगा कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है, तब समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति में यह रोग क्या है, वर्णांधता है, और यह वर्णांधता का शिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, कि वर्णांधता क्या है, कि लाल, ठीक है, हरे रंग में व्यक्ति द्वारा, ठीक है, व्यक्ति द्वारा अंतर ना कर, ठीक है, अंतर ना कर पाने को, ठीक है, अंतर ना कर पाने को हम, ठीक है, वर्णांधता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वर्णांधता कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन हम पूछें, या फिर एक लाइन इसमें और हम लिख लेते हैं, वर्णांधता कहते हैं, इसे एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रोटॉन दोष। क्या कहते हैं, प्रोटॉन दोष, या डाल्टनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, डाल्टनिज्म भी कहते हैं, डाल्टनिज्म रोग कहते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया, क्या कहते हैं, डाल्टनिज्म कहते हैं। तो बोलो, लाल हरे रंग में किसी व्यक्ति द्वारा अंतर ना कर पाना, ठीक है, क्या कहलाता है, वर्णांधता कहलाता है, कलर ब्लाइंडनेस, इसे प्रोटॉन दोष भी कहते हैं और डाल्टनिज्म भी कहते हैं। पेपर में डाल्टनिज्म दिस और प्रोटॉन दोष के नाम से भी आता है। ठीक है, इसे हम लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। ठीक है गाइस, क्या कहते हैं, लाल हरा अंधापन, ठीक है, अंधापन कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई लाल हरा अंधापन,
क्योंकि अंधापन तभी आता है उस व्यक्ति में जब लाल और हरे की पहचानने की बात आए, तभी उसको ये समझ में नहीं आता है कौन लाल है कौन हरा है, इसलिए इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। कितने नाम हुए? प्रोटॉन दोष, डाल्टनिज्म, लाल हरा अंधापन, ये 3 प्रकार के इसके वर्णांता के अनदर नेम है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति लाल हरे अंतर, खासकर काले पीले की बात नहीं हो रही, सिर्फ लाल और हरे रंग में भेद न कर पाए, दैट इज कॉल्ड द कलर ब्लाइंडनेस एंड प्रोटॉन दोष एंड डाल्टनिज्म एंड ग्रीन येलो ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये डिफिनेशन। और यह रोग जो होता है बेटा ज़्यादातर गोरी प्रजाति में होता है। ठीक है, यह रोग गोरी प्रजाति में, ठीक है, यह रोग गोरी प्रजाति में 8% तथा काली प्रजाति में, ठीक है, काली प्रजाति में, ठीक है, 4% होता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गोरे वर्ण के लोग हैं उनमें ये रोग ज़्यादा होता है और काली प्रजाति में ये रोग होने के चांसेस कम होते हैं। मतलब अगर हम 100 वर्णांत व्यक्ति को ले लें तो उनमें से क्या होता है 8% 8 व्यक्ति क्या होता है बोलो गोरे होंगे और 4 काले, यानी सीधा इसका मतलब ये है गोरी प्रजातियों में रोग ज़्यादा होता है और काले में कम होता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर 8% और 4% की बातों को बता दिया। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ये ध्यान देना है, ठीक है, कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर एक स्टार पॉइंट कि वर्णांध व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति कह सकते हो, वर्णांध व्यक्ति। ठीक है, अब आप बताओ ऐसे व्यक्ति को रेल का ड्राइवर हम बना सकते हैं? भाई रेल में लाल और हरी बत्ती का ही काम है, पता चला कि ड्राइवर वर्णांध है, हमने बना दिया और रेड लाइट आगे है, ट्रेन रोक दीजिए, मगर उसको समझ में ही नहीं आ रहा, रेड पता चला उसको हरा समझ लिया और ट्रेन को ले गया तो उधर से भी ट्रेनें आ रही तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए क्या होता है हर रेल ड्राइवर का सघन परीक्षण होता है और हर 6 महीने पर हर रेल ड्राइवर का, बेशक वो नौकरी पा गया हो लेकिन फिर भी हर 6 महीने पर उनकी आँखों की जाँच की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है लाखों यात्रियों के जान का मामला होता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लीजिए, ऐसा व्यक्ति रेल ड्राइवर नहीं बन सकता या कोई भी ड्राइवर नहीं बन सकता, एक कार ड्राइवर भी नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक पर भी यही काम होता है लाल हरे लाइट का, वहाँ भी उसको समझ में नहीं आएगा, रोज़ सिग्नल ही तोड़े रहेगा, रोज़ जुर्माना ही भरेगा, तो कैसे चल पाएगा वो। ठीक है, जहाज़ का भी ड्राइवर नहीं बन सकता है, कलाकार नहीं बन सकता है, चित्रकार नहीं बन सकता है, पेंटर नहीं बन सकता है। समझ में आई बात, क्योंकि वहाँ सब कलर का ही काम होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं वर्णांध व्यक्ति को ना ड्राइवर बना सकते हैं, ना जहाज ड्राइवर बना सकते, पायलट बना सकते हैं, ना तो कलाकार बना सकते हैं, ना चित्रकार, ना तो पेंटर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको लिखा है कि वर्णांध व्यक्ति, ठीक है, कलाकार, चित्रकार, ओके, रेल ड्राइवर, पायलट, पायलट मीन्स आप जहाज ड्राइवर से, पायलट नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है गाइस। ठीक है, नहीं बन सकता, किसी भी कंडीशन में ये नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये रहा वर्णांता, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, नोट कर लीजिए। अब इसमें वर्णांता से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, हम उसको बताने चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आप इसे नोट करिए फटाफट। तो क्वेश्चन रेडी है, जो एग्जाम में क्वेश्चन वर्णांता से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस है, अगर एक सामान्य व्यक्ति का विवाह एक वर्णांध स्त्री से कर दिया जाए तो इसकी संतानों में इसकी रूपरेखा क्या होगी। ठीक है, अर्थात कहने का ये मतलब है कि अगर व्यक्ति सामान्य, जैसे मैं हूँ, मुझे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, अर्थात वर्णांधता नहीं है, मैं लाल हरे में दोष अंतर कर ले रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा कोई रोग नहीं, लेकिन जो शादी होगी जिस लड़की से उसमें ये दोष है, और अगर हम दोनों जो संतान उत्पन्न करेंगे तो उनमें लड़का और लड़की दोनों होंगे। ठीक है, तो लड़की में वर्णांधता होगा या लड़के में होगा कि दोनों में होगा, इसकी रूपरेखा बताना। तो दैट सिंपल, आपको रखना नहीं है। सबसे पहले यहाँ 2 लोग हैं, एक लड़की और एक लड़का है। तो लड़का होता है XY लिंग गुणसूत्र और लड़की होती है XX। वर्णांध कौन है? व्यक्ति सामान्य है, स्त्री क्या है? वर्णांध है। जो वर्णांध होता है, अब बताओ वर्णांधता का जो कैरियर होता है कौन होता है? X गुणसूत्र होता है। अब दोनों X ही है, चाहे जिसको ले लो, एक ही X गुणसूत्र। तो यहाँ पर X को राउंड कर दिए, इसका मतलब ये क्या हो गया, बोलो वर्णांध। ठीक है, स्त्री, ये क्या है? वर्णांध स्त्री है, और ये क्या है? सामान्य पुरुष है। राइट, मैंने इसे राउंड कर दिया, और राउंड करने का मतलब क्या है? अगर राउंड कर दिया, जिसे राउंड करेंगे समझ लो वही वर्णांध है। तो यहाँ पर स्त्री वर्णांध है तो स्त्री के X को कर दिया, चूंकि X पर ही होता, Y पर तो होता नहीं है। तो अब क्या होगा, जब इसके साथ ये प्रजनन करेगा और इसका X गुणसूत्र अगर इसके X से मिल गया
तो आप देख पा रहे हैं गोला वाला x यहाँ आ रहा है, तो x x मिल रहा है, लड़की होगी और लड़की वर्णांध होगी क्योंकि यहाँ पर गोला वाला x मिल रहा है। तो हम लिखेंगे बेटा कि वर्णांध वर्णांध, ठीक है, लड़की। फिर अगर ये x इस x से मिलेगा तो लड़की ही होगी, मगर क्या होगी, सामान्य लड़की होगी, ठीक है, क्या होगी, सामान्य लड़की होगी। लेकिन अगर ये y मिल जा रहा है इस x से, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x कौन सा आया, बोलो, वर्णांता वाला आया, तो लड़का हुआ x y, लेकिन वर्णांध होगा, क्या होगा, वर्णांध लड़का होगा। ओके, वर्णांध लड़का होगा। अब मान लीजिए ये y आया इस x के साथ, तो x y यानी लड़का पैदा हुआ, ठीक है, लेकिन सामान्य हुआ। तो इस तरह से देख रहे हैं कि एक सामान्य पुरुष का जब वर्णांध स्त्री से विवाह होगा तो उसमें जो संतान पैदा होंगे, ठीक है, यहाँ 2 लड़कियां हैं, एक यहाँ, मगर एक लड़की वर्णांध, यहाँ 2 लड़के भी हुए लेकिन एक लड़का वर्णांध है, यानी कि एक लड़की और एक लड़का वर्णांध हुआ, यानी 50-50% कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे कि उपरोक्त कंडीशन में, ये फिगर भी बनाना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, उपरोक्त स्थिति में, ठीक है, 50% लड़का और लड़की, ठीक है, वर्णांध होगी, क्या होगी, वर्णांध होगी, और 50% लड़का, ठीक है, और लड़की, ठीक है, सामान्य होगी, ठीक है, नॉर्मल्स होगी, सामान्य होगी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपको मिल गया है। आपको ज़्यादा कुछ रटना ही नहीं है, सिर्फ एक चार्ट बनाना है, एक फिगर बनाना है और आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या होगा कि जब एक सामान्य व्यक्ति का विवाह एक वर्णांध स्त्री से करेंगे तो इसकी रूपरेखा बताइए, वंशक गति बताइए। कुछ नहीं करना, जिसको वर्णांध कहा है लड़के को तो लड़का का x गोला करिए, और लड़की कह रहा है तो लड़की वाला x गोला करिए, दोनों कह रहा है दोनों का x गोला करके आप लिंग निर्धारण कर दीजिए और यहाँ पर परिणाम आपके सामने है, क्लियर हो गया। भाई सामान्य था और वर्णांध स्त्री थी तो इसलिए x गोला किया। हम देख रहे हैं 2 लड़कियां हैं, एक वर्णांध एक सामान्य है, 2 लड़के हैं, एक वर्णांध एक सामान्य, यानी 50-50% का रिजल्ट आया है। तो वो चीज़ आपको परिणाम निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। मैंने लिखा है कि उपरोक्त कंडीशन यानी प्रश्नानुसार स्थिति में 50% लड़के लड़की वर्णांध होंगे और 50% लड़के लड़कियां क्या होंगी गाइस, सामान्य होंगी, ठीक है। तो ये इसका रहा आंसर। अब यहीं पर क्वेश्चन पलट जाए, अगर ये कह दे कि वर्णांध पुरुष है और सामान्य स्त्री है, तब क्या रिजल्ट आएगा, इस बात को हम आपको चैलेंज कर रहे हैं। आप फिगर बनाइए, अगर समझ में आया है तो फिगर बनाने के बाद आप उसे हमें क्या करिए, ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में सर क्या होगा, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है, लेकिन इसे नोट कर लीजिए आप सभी लोग। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक और टाइप का क्वेश्चन बता ही देता हूँ, ठीक है। आपको एक दूसरे क्वेश्चन पर चैलेंज करेंगे, उससे आप बताइएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अब उल्टा हो गया, ठीक है। एक वर्णांध व्यक्ति है, अभी मैंने क्या किया था, सामान्य व्यक्ति किया था, और वर्णांध स्त्री, अब उल्टा हो गया, वर्णांध व्यक्ति है और स्त्री क्या है, सामान्य है, और ऐसी स्त्री से विवाह एक वर्णांध व्यक्ति का कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या होगा, यानी जो आदमी है वो वर्णांध है और जो महिला है जिससे शादी होने जा रही है वो क्या है, सामान्य है। अगर दोनों में क्या होगा, जो संतान होगा तो उसमें वर्णांधता किस में जाएगी, लड़के में जाएगा कि लड़की में जाएगा, इसकी रूपरेखा आपको देना है। फिर से मैंने वही कहा, कुछ मत करिए, आप सिंपल सा लिखिए यहाँ पर x y और x, ठीक है। वर्णांध कौन है, व्यक्ति वर्णांध है ना, तो इसको x को गोला करो, लड़की सामान्य तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर ऊपर लिख दीजिएगा आप वर्णांध व्यक्ति, ठीक है, और यहाँ पर लिखिएगा सामान्य महिला, ओके। अब लिंग निर्धारण की रूपरेखा देखिए, अगर इसका x से s मिल रहा है तो x लड़की होगी, वर्णांध हुआ सामान्य हुआ, बोलो क्या हुआ। आप सिंपल देखो, x इस पर है वर्णांधता ना, तो ये यहाँ आया तो वर्णांध लड़की होगी, ठीक है, वर्णांध लड़की होगी। मान लीजिए ये x इस x से मिला तब भी वर्णांध लड़की होगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्णांध लड़की, ठीक है, यानी दोनों लड़कियाँ क्या हुई, वर्णांध, और x y से मिला तो लड़का हुआ, सामान्य लड़का हुआ, ठीक है, और x y से मिला तब भी लड़का हुआ, सामान्य लड़का हुआ, क्या हुआ, सामान्य लड़का हो गया, ठीक है गाइस, क्लियर हो गई बातें। तो यहाँ पर आप देख ले रहे हो कि ये भी लड़की x, लेकिन दोनों में गोला आ रहा अर्थात वर्णांध है, और x y दोनों क्या है, सामान्य लड़के हैं। तो क्या रिजल्ट आया,
कि जब लड़का वर्णांध होगा स्त्री सामान्य होगी, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ वर्णांध व्यक्ति है लेकिन यह रोग व्यक्ति में, लड़के में नहीं बल्कि लड़की में जा रहा है, ठीक है कि नहीं। और सामान्य स्त्री है लेकिन लड़की वर्णांध है, लड़का सामान्य। तो क्या लिखोगे रिजल्ट में? सभी लड़कियाँ, 2 लड़की हुई दोनों वर्णांध हुई और 2 लड़के हुए दोनों सामान्य हुए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि उत्तर में उपरोक्त दशा में, उपरोक्त दशा मतलब प्रश्न के अनुसार जो बताया गया है, उपरोक्त दशा में सभी लड़कियां, ठीक है, सभी लड़कियां वर्णांध होंगी, सभी लड़कियां वर्णांध होंगी तथा सभी लड़के सामान्य होंगे। दैट इज आंसर। ओके गाइस, ठीक है। सभी इस उपरोक्त दशा में, यानी इस दशा में, इस कंडीशन जो क्वेश्चन किया है, सभी लड़कियां वर्णांध होगी और आप देख रहे हो वर्णांध है, और सभी लड़के सामान्य होंगे। ये इसका आंसर हो गया, राइट। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन प्लीज कमेंट इन दिस बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।